जो भाजपा कांग्रेस पर ये आरोप लगाती है और कहती है कि कांग्रेस में सिर्फ नेपोटिज्म भरा पड़ा है, वह बात अब बहुत हद तक सच होता दिखाई दे रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि इस बार कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपने बेटे को टिकट दिलाने की तैयारी में जुट गए हैं। अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आखिर वह कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जो इस बार अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं, जिसके बारे में आके हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और टिकट बंटवारे की घमासान लड़ाई अब अपने चरम पर है। हर नेता चाहता है कि उसे टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस में तस्वीर कुछ अलग ही है। यहां तो मामला नेताओं का नहीं बल्कि उनके लाडले बेटों का है। जी हां, बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर यह तंज कसती है कि भाई कांग्रेस में सिर्फ नेपोटिज्म और परिवारवाद भरा पड़ा है। और इस बार कांग्रेस खुद ही बीजेपी के इस आरोप को सच साबित करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में हाल ही में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा टिकट बंटवारे की होनी थी, लेकिन वहां सबसे ज्यादा फोकस रहा नेता पुत्रों की लॉन्चिंग पर। ऐसा लग रहा था मानो कांग्रेस कोई फैमिली पैकेज ऑफर लेकर आई हो, जिसमें पापा टिकट दिलाएंगे और बेटा मैदान में उतरेगा, फिर वोटर को ठगा जाएगा। अब जरा नाम सुन लीजिए। पहला नाम है अखिलेश प्रसाद सिंह का। राज्यसभा सांसद और कद्दावर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हाल ही में अपने बेटे को चुनावी अखाड़े में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह भी है कि अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वह किसी और दल से भी अपने बेटे को लॉन्च कर देंगे। मतलब मामला यह है कि बेटे को टिकट चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े। दूसरा नाम है मदन मोहन झा का। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा भी अपनी वारिस को सियासत की पिच पर बल्लेबाजी कराने में जुटे हैं। खुद तो सालों से राजनीति में टिके हैं और अब चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी को भी विधानसभा का रास्ता दिखा दिया जाए। तीसरा नाम है मीरा कुमार का। पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस की दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही मीरा कुमार भी इस दौरान पीछे नहीं है। वह भी अपने बेटे को फिर से मैदान में उतारना चाहती हैं। आपको हम बता दें कि अपने बेटे को पहले लोकसभा चुनाव में भी उतार चुकी हैं, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मां यह भी चाहती हैं कि भाई इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से अपने बेटे को कमबैक करा दिया जाए। इसके साथ ही बता दें कि चौथा नाम है शकील अहमद का। कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद भी अपने बेटे को टिकट दिलाने में जुटे हैं। लंबे समय से राजनीति से दूर रहे शकील अहमद अब अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपने बेटे को पॉलिटिकल एंट्री दिलाने के मूड में है। और खबर यह भी है कि विदेश में रहकर बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जैसे ही बिहार चुनाव नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को विदेश से वापस बिहार बुला लिया और बिहार बुलाकर जमीनी राजनीति का होमवर्क भी करवा दिया है कि भाई बिहार चुनाव में अब हम अपने बेटे को उतार सकते हैं। पांचवा नाम है अवधेश सिंह का। वजीरगंज से 6 बार विधायक रहे और पूर्व मंत्री अवधेश सिंह भी इस बार अब पीछे नहीं है। उन्होंने भी अपने बेटे को मैदान में उतारने की बाकायदा तैयारी कर ली है और स्पष्ट है कि बाप से बेटे तक वाली परंपरा कांग्रेस में खूब फल फूल रही है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा। जब टिकट का खेल ही बेटों की लॉन्चिंग पार्टी बन जाएगा तो आम कार्यकर्ताओं के सपनों का क्या होगा। बीजेपी तो पहले से ही कांग्रेस पर परिवारवाद की फैक्ट्री बताती रही है और अब जब कांग्रेस के दिग्गज नेता खुद अपने बच्चों को टिकट दिलाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आला कमान के सामने अब बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो जमीनी नेताओं को तवज्जो देंगे या फिर बड़े बड़े नेताओं के वारिसों को आगे बढ़ाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल बिहार में कांग्रेस का टिकट पॉलिटिक्स इस बार नेताओं से ज्यादा
नेताओं के पुत्रों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है और यह नजारा बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि अब उन्हें हमला करने के लिए किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पहले से ही एक स्क्रिप्ट खुद लिख कर रख दिया है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।